नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा था आपको लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है फटाफट आपको लाइक कर देना है अपने प्यार के लिए। ठीक है, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। जिन्होंने सच्चा प्यार किया है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। ठीक है, देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ये जनरल रीडिंग है, सो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये आपको याद रखना है। कोशिश करते हैं जानने की कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा था। स्टार्ट करते हैं। ओके, उदासी तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है गाइस। नींद तो नहीं आ रही थी यहां पर, ऐसी तो बात है। इस इंसान को ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, बहुत तकलीफ हो रही है इस सेपरेशन से। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने उनको समझा नहीं। ठीक है, अगर सही वक्त पर आप दोनों ने एक दूसरे को समझा होता, सही डिसीजन लिए, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन ने गलत फैसले लिए हैं, और जो ये इंसान आपके लिए गलत फैसले इसने लिए हैं पास्ट में, वही फैसले इस इंसान को कल रात रुला रहे थे गाइस। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके बारे में नहीं सोचा और उसको जो सही लगा उसने किया, लेकिन अब जाके उस इंसान को एहसास हो रहा है कि वो तो सब गलत निकला, उसके सारे फैसले गलत निकले, और आज रिग्रेट करने के अलावा, ठीक है, कल रात इस इंसान के पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ और था ही नहीं। रोज बना है यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन फिर से एक बार आपको प्रपोज करना चाहते हैं, रेड रोज देना चाहते हैं, दिल की बात रखना चाहते हैं। सेपरेशन से तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी। यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कार्मिक साइकिल जैसी कि कंप्लीट होने वाली है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर एल अक्षर बना है, ठीक है, यहाँ पर वाई अक्षर बना है, एम बना है, डब्ल्यू भी है। तो देखो, आपके पर्सन कल रात जैसे कि हिम्मत हार रहे थे। उस इंसान को ऐसा फील हो रहा था कि उसने अगर सही डिसीजन लिए होते तो आज उसको इन तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। जो कुछ भी तकलीफ का सामना वो कर रहे हैं, बड़े ही उदास और बड़े मायूस मुझे कल रात आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक तो इस इंसान की जिंदगी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ गलत डिसीजन इसने अपने लाइफ में भी लिए हो। आपके पर्सन का क्या है, हो सकता है जल्दबाजी में बहुत ज्यादा गलत डिसीजन ये इंसान लेता है, और आपके बारे में भी इसने वही किया। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे ही कि आपके पर्सन आपको मिरर करने लगे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप गलत सोचते हो या आप नेगेटिव सोचते हो इस रिश्ते को लेकर, कुछ ठीक होगा नहीं, ऐसा है वैसा है, और सेम एनर्जी आपके पर्सन भी आपको मिरर कर रहे थे। ठीक है, अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव सोचना आपको बहुत जरूरी हो गया गाइस। मुझे यहाँ पर क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी चाल का शिकार भी आप बन गए थे पास्ट में। लोमड़ी की जैसी चाल कोई चली थी और उसका शिकार आप बन गए थे, ऐसे भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात सिर्फ रिग्रेट और रिग्रेट ही कर रहे थे। इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ जो भी माइंड गेम खेले, हर बात के लिए रिग्रेट था, और अट्रैक्शन भी था। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को गजब का हो रहा था। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को पास्ट की बातें, जैसे कि उसके दिमाग पर एक बर्डन सा छा गया था कल रात, कि वो क्या करे, वो कैसे इस एनर्जी से बाहर निकले, वो कैसे आपको न्याय दे, कैसे वो इस रिश्ते में न्याय लेकर आए। आपके पर्सन पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, वो आपको भी हील करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी भी एनर्जी है कि सक्सेस तो वो इस रिश्ते में चाहते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपके पर्सन आपके रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं कुछ बातों के लिए। मे बी पास्ट में इस इंसान ने कुछ बातें ऐसी थी जिसके ऊपर ये इंसान बहुत अड़ियल जैसी बात करता था, कुछ बातें आपकी नहीं मानता था, और कल रात ये इंसान ऐसे सिचुएशन में आ गया था कि वो अब आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इतना कुछ ड्रीम करते हैं। पिछले कई रातों से इंसान आपके लिए नाइट ड्रीम या डे ड्रीम, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं, खुली आंखों से आपके सपने देख रहे हैं।
कि आप उनके साथ हो, आप उनसे बातें करे हो, जिस रूम में, जिस बेड पर आपका पार्टनर है आप वहीं पर बैठे हो, आप उनसे बातें करे हो, ये सब कुछ वो इमेजिन करते हैं, फील करते हैं। और जितने ज़्यादा वो आपको इमेजिन करते हैं उतनी ही ज़्यादा इस इंसान की चाहत बढ़ती जाती है। उनको लगता है कि वो सब कुछ रियलिटी में होना चाहिए। जो वो आज इमेजिन कर रहे हैं या कल रात वो जो कुछ इमेजिन कर रहे थे, उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सच्चाई में उतरना चाहिए, हकीकत में उतरना चाहिए, जो उनके सपने हैं। आपके पर्सन, जो मैंने आपको बोला कि इंसान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, तो डेफिनेटली इसने पास्ट में ऐसी कुछ बातें कर दी है कि आपने इस इंसान को मनाने की बहुत कोशिश की थी, ठीक है, मनाने की बहुत कोशिश की थी आपको, लेकिन आपने इस इंसान को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन इसने आपकी एक बात भी नहीं मानी, ना आपको समझा। और हमेशा, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हमेशा ही इस इंसान ने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया है। और कल रात भी ये इंसान आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा था, या तो वो खुद के साथ कंपेयर कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है। किसने इस रिश्ते में कितना दिया, कितना कुछ किया है, ठीक है, वो खुद के बारे में भी सोच रहे थे, वो आपके बारे में भी सोच रहे थे। और जब भी वो इंसान ऐसा सोचता है कि किसने इस रिश्ते में सब कुछ दिया है या किसने किसके लिए ज़्यादा किया है, तो हमेशा आपका ही पलड़ा भारी रहता है। आपका पार्टनर समझ पाता है इस बात को कि आपने जिस तरह से इस रिश्ते में सब कुछ दिया है वो कोई नहीं दे सकता इतना। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपने इस इंसान के ऊपर खुद को न्यौछावर कर दिया था, जैसा ये इंसान चाहता था बस आप वैसा ही करते थे। जो इस इंसान को ज़रूरत लगती थी आप हर वो चीज़ उसके सामने हाजिर कर देते थे। और मतलब इतना ज़्यादा, कुछ लोग तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, हो सकता है कि आपने पैसों की भी हेल्प की है इस इंसान को। यहाँ पर नंबर 5 दिखाई दे रहा है, S दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, G दिखाई दे रहा है, ये अक्षर हो सकते हैं। तो आपने, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने फाइनेंशियल हेल्प भी की है इस इंसान को, ओके। और कल रात वो सारी बातें याद आ रही थी। आपके पर्सन को एक बात तो पता है कि आपने इस रिश्ते में कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, और आपके एहसान है इस इंसान के ऊपर जिसकी फेड करना, ठीक है, एहसान जिसका जो कर्ज उतारना है वो बाकी है। आपका कर्ज हो चुका है इस इंसान के ऊपर। इस कदर आपने इस इंसान को वक्त दिया है, अटेंशन दिया है, टाइम दिया है, प्यार भर भर के प्यार दिया है, और वो बैलेंस नहीं हो पाया है। तो जैसे कि आपका कर्ज ही है इस इंसान के ऊपर और वो आपका कर्ज उतारना चाहते हैं। आपके पर्सन इस कदर परेशान है कि वो कब इस रिश्ते पे वो बैलेंस लेकर आएंगे। आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि कभी तो वो रातें आएंगी जब वो चैन से सो पाएंगे, क्योंकि आजकल तो वैसी रातें नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और वो उन रातों का इंतज़ार कर रहे थे। कल रात आपके पर्सन को ऐसा ख्याल आ रहा था कि जब से आप उसकी ज़िंदगी से चले गए हो वो इंसान कोई भी रात चैन से सो नहीं पाया है, और वो उन रातों का इंतज़ार कर रहा है कि जब वो चैन से सो पाएगा। और वो कब सो पाएगा? जब वो आपसे बात करेगा, क्योंकि आपसे वो जब बात नहीं करता है तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता है। और एक वक्त था कि इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, ठीक है, आपको खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, और आज एक वक्त है कि इंसान तड़पता है, रोता है आपके लिए। इस इंसान के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है गाइस, आप जिस पर विश्वास भी नहीं करोगे। ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर आ चुके हैं। और कल रात इस इंसान को यही सब कुछ हैरानी हो रही थी कि वो इंसान किसी के लिए इतना कैसे बदल सकता है। पहले तो इस इंसान को आपके लिए कुछ भी बदलना नहीं था, लेकिन अपने आप उस इंसान के अंदर वो चेंजेस होते गए। और इंसान कल रात खुद हैरान था कि वो किसी के लिए अपने आप को कैसे बदल सकता है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि वो मतलब परेशान हो गया था कि अब उसको क्या करना चाहिए। एक तो उसने आपको समझा नहीं, ऊपर से इस रिश्ते में बहुत गलत डिसीजन लिए, उनके ही गलत फैसले उस इंसान को कल रात रुला रहे थे। और जो गलत फैसले या जो कुछ भी गलत डिसीजन, ठीक है, और उसके गलत फैसले लिए और उसने जो गलत फैसले लिए उसका भुगतान आज आपका पर्सन कर रहा है, ऐसा उनको कल रात फील हो रहा था। बहुत स्ट्रेस हो रहा था, बर्डन हो रहा था। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस कदर कल रात परेशानी हो रही थी कि इस इंसान ने, हो सकता है कि अपने कमरे का लाइट बंद कर दिया, चारों तरफ अंधेरा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी लाइट चली गई है। और ये संकेत है कि इंसान को कल रात हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जैसे कि अंधेरा सा छा गया है। रात थी तो अंधेरा तो होगा,
लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके जीवन में ही अंधेरा छा गया है और उसके लिए वो जिम्मेदार खुद है। उसने खुद ही आपके साथ ये गलत बर्ताव किया, उसने खुद ही आपको इग्नोर किया और आज वो इंसान खुद ही आपसे दूर होकर तड़प रहा है, रो रहा है। आपके पर्सन के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी कल रात चल रहे थे और तड़प रहे थे आपके पर्सन। इस इंसान को एक ऐसा भी डर है कि पता नहीं अब आप उनकी बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये टेंशन तो कल रात इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही थी और जितना ज्यादा वो सोचते थे उतना ही ज्यादा उनको स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा दिन तक आपसे दूर रह सकता है। यहाँ पर त्रिशूल बना है, या तो आप भोले के भक्त हो सकते हो या आपके पार्टनर भोले के भक्त हो सकते हैं, या तो शिव जी की कृपा हो सकती है आपके ऊपर, ब्लेसिंग हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि देखो आपके पर्सन और आप साथ में पढ़ाई कर रहे थे या तो कहीं जॉब कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे, और वो जो वक्त है ना जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो बिताए हैं लम्हे, हर वक्त इस इंसान को कल रात वो लम्हे बहुत ज्यादा याद आ रहे थे गाइस। आप दोनों की कोई बारिश की यादें भी हो सकती हैं। ठीक है, जब आप बारिश में भीग रहे थे या कहीं पर आप जा रहे थे तो बारिश की यादें भी कोई हो सकती है आप दोनों की, और आपके पर्सन को कल रात वो भी ज्यादा याद आ रहे थे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इंसान जितना ज्यादा नेगेटिव सोच रहा था कल रात कि पता नहीं आप उसको माफ करोगे नहीं करोगे, पता नहीं इस रिश्ते में कुछ ठीक होगा नहीं होगा, उससे ही कई ज्यादा अगर ये सोचता है तो बैलेंस करने के बारे में सोचता है। उसको लगता है कि अगर खुद की गलतियां हुई है तो उसको उन गलतियों को अब स्वीकार करने का वक्त आ चुका है। अब तक ये इंसान अपनी गलतियों को मानने के लिए ही तैयार नहीं था, लेकिन अब पहली बार ये इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। अब आपके पर्सन को ऐसा बिल्कुल डर नहीं है कि अगर वो सॉरी बोलेगा तो उसका जो ईगो है, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा उनका दिल, देखो यहाँ पर कैसे ब्लैक हो चुका है, कोई ब्लैक एनर्जी हो सकती है या दिल जले हो सकते हैं। यहाँ पर लोग बहुत तकलीफ सही है, बहुत दर्द सहा है, ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर है। और आपके पर्सन को कल रात वो तकलीफ हो रही थी, वो दर्द फील कर रहे थे आपके पर्सन। जिस तरह से उसने आपको दर्द दिया है वो सारा दर्द वो इंसान फील कर पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। और किसी किसी के लिए यही एनर्जी यहाँ पर है कि कोई तो है ऐसा जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, या कोई तो ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता था कि आपका रिश्ता बने अच्छे तरह से। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जस्टिस तो आपके पर्सन करना चाहते हैं हर हाल में। कल रात आपके पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि हर हाल में मुझे उसके साथ जस्टिस करना है क्योंकि मैंने जो उसके साथ किया बहुत गलत किया। मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और यहाँ पर जस्टिस आया है। गाइस यहाँ पर हद से ज्यादा लोग ऐसे ही है, और यहाँ पर भी जो ब्लैक एनर्जी आई है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपका दिल तोड़ा गया है, आपके साथ बहुत छल कपट किया गया है, या तो आपके ऊपर किसी और को चुना गया है। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, दिल तोड़ा गया है आपका। और 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, कल रात आपके पर्सन आपके दर्द को महसूस कर पा रहे थे। राशि यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस इंसान के दिमाग में कल रात चल रहा था। देखो एक तरफ तो इंसान आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहा है, दो थॉट्स इसके दिमाग में कल रात बहुत ज्यादा चल रहे थे। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो इंसान आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि इंसान थोड़ा गुस्सा भी अपने आप के ऊपर गुस्सा कर रहा है, जो उसने गलत डिसीजन लिए उसके लिए गुस्सा कर रहा है। मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो भी आपके पर्सन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इंसान ऊपर से तो बहुत सख्त दिखाता है अपने आप को, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट हार्टेड, उतना ही ज्यादा मुलायम है इसका दिल, और ऊपर से आपको बहुत गुस्सा बहुत ऐसा दिखाता होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है किसी और की वजह से ही ये सब कुछ घटित हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी अब तक गलतियां की है, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, या वो इस बात को मानना चाहते हैं। ठीक है, कि उनसे गलतियां तो हुई है,
कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे थे कल रात और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वॉच कर रहे थे आपको, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपको ऑनलाइन वॉच कर रहे थे। देखो लाइट आ गई, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वॉच कर रहे थे और वो ये जो जुदाई का अंधेरा है वो उसमें से उजाले की तरफ लेकर आना चाहते हैं आपको, ठीक है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें ऐसी भी है कि आपके पर्सन कुछ बातें क्लियर भी करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि या तो आप खुद इस इंसान के ऊपर नाराज हो और आप कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो, तो इस पर्सन के मन में एक डर भी है कि वो पता नहीं आपके जो कुछ भी सवाल है उसके जवाब दे पाएगा कि नहीं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन को कुछ बातें क्लियर करनी है और वो उसके लिए बहुत जल्द आपकी तरफ आएगा और आपकी गलतफहमियां हुई है तो उन गलतफहमी को दूर करना चाहता है आपका पर्सन, ठीक है। द डेविल, आपके पर्सन को हद से ज्यादा अट्रैक्शन, गजब का अट्रैक्शन आपके पर्सन को कल रात हो रहा था। वो इंसान अपने आप को रोकना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और देखो आपका पर्सन आपसे प्यार बहुत ज्यादा करता है लेकिन वही प्यार छुपाता है आपसे। उसको आदत है अपने प्यार को छुपाने की, हाइड करने की, ठीक है। और द डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर वही बता रही कि इतना गजब का अट्रैक्शन हो रहा था, इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि आप उसके लिए एक एडिक्शन बन चुके हो, वो आपके बिना नहीं रह सकता। कल रात इस इंसान को एहसास हो रहा था कि चाहे आज कितने भी मनमुटाव है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो इंसान ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा वो कल रात सोच रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपको क्या सुनना जरूरी है। सबसे पहले दूसरों के साथ खुद को कंपेयर आपको नहीं करना है। हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी का नसीब अलग है, ठीक है। तो दूसरों के साथ कंपेयर करके आप खुद का ही इंसल्ट कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। नंबर 5, बैलेंस लेकर आओ। किसी बात का गिल्ट है आपको, बहुत ज्यादा रो रहे हो, तड़प रहे हो, या तो सेम एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपने भी बहुत गलत डिसीजन अपनी जिंदगी में लिए हैं और अब आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, खुद को माफ कर दो। नंबर 8 हो सकता है खास, बैलेंस लेकर आना चाहिए आपको अपने जीवन में, अपने इमोशंस। हो सकता है बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग ऐसे, कभी कभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो तो कभी कभी बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो आपको बैलेंस लेकर आना चाहिए, ठीक है। रिबर्थ होने जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि अब आपके जो कार्मिक साइकिल है वो खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स अब तक चल रहे थे, जो साइकिल चल रही थी, अब खत्म हो जाएगी और जैसे कि आपका रीबर्थ होने वाला है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ नया आपके जीवन में आने वाला है। नंबर 10 कंप्लीशन का है, सेलिब्रेशन आने वाला है आपके जीवन में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत खुश होने वाले हो आप, बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हो, आने वाले समय में आपकी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।